कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और अगर थोड़े से भी परेशान हैं तो अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए और आपके लिए आसानियाँ लेकर आए, इंशाल्लाह आमीन। तो दिन का आगाज़ हो रहा था छोटे मोटे कामों के साथ। सबसे पहले मैंने नाश्ता कर लिया था बिकॉज नाश्ते के बाद मुझे बहुत सारे काम करने थे। सबसे इम्पोर्टेंट काम था उसमें लॉन्ड्री करना, बिकॉज कपड़े अगर जब जमा हो जाए ना तो फिर वो इतनी बरकत हो जाती है कपड़ों में कि एक दिन लगकर आपको पूरा अच्छी खासी लॉन्ड्री करनी पड़ती है, स्पेशली व्हेन यू हैव अ बेबी। फिर कपड़े तो इतनी जल्दी जमा होते हैं। खैर मैं लॉन्ड्री कर रही थी, आयरा को मैंने नाश्ता करवा दिया था, खुद नाश्ता कर लिया था। उसके बाद मुझे लॉन्ड्री करनी थी और आयरा बाहर आराम से खेल रही थी। अच्छा, टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हुई, कब शाम हुई या फिर रात हो गई। और मौसम का और टाइमिंग का आपकी मूड पर बहुत फ़र्क पड़ता है। स्पेशली लंदन में जो है वो 4 बजे मगरिब हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। स्पेशली मौसम भी इतनी ठंड हुई हुई है, इतना विंडी है। चलें ठंड तो बर्दाश्त है, आप लेयरिंग कर लो, पर बहुत ज़्यादा विंडी हुआ हुआ है तो अक्सर हमें जो है वार्निंग्स दी हुई होती हैं कि बाहर ना निकला जाए, बेहतर यही है। तो बस दिल चाहता भी है कि बाहर निकलें तो, लेकिन ये सोच के कि वी हैव अ बेबी और फिर हमें थोड़ा एहतियात करनी पड़ती है, तो इसलिए काफ़ी दिनों से बाहर निकलना नहीं हो रहा। जाते हैं तो ग्रॉसरी कर ली, इस तरह की चीज़ें कर ली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है बहुत अच्छा मौसम है, अल्लाह का शुक्र है, हीटिंग है एंड एवरीथिंग है। वी आर सो ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उन लोगों के बारे में अक्सर सोचती हूँ जिनके घर में हीटिंग नहीं है बट स्टिल दे हैव टू सर्वाइव। उनको रहना है इस मुल्क में। बहुत से ऐसे इमिग्रेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो इस मुल्क में आए हुए हैं पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए, तो उन सारी चीज़ों पे इतना स्पेंड नहीं कर सकते एंड दे हैव टू सर्वाइव। खैर अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए और वेदर बहुत अच्छा हो जाए इंशाल्लाह। बस मैं आयरा को वेजीज खिला रही थी। पहले आयरा को वेजीज इतनी पसंद थी, माशाल्लाह वो आराम से पीस, कैरेट्स, ब्रोकली खा लेती थी। लेकिन अब जैसे जैसे आयरा जो है वो टॉडलर जोन में जा रही है, शी इज़ अ टॉडलर, लेकिन एक जो होता है ना प्रॉपर टॉडलर, उसमें जा रही है, तो वो बस अब उसको वेजीज नहीं खानी होती, बहुत मुश्किलों से खिलाना पड़ता है। और यहाँ पर भी इसने वेजीज नहीं खाई। देन आई हैड टू कुक अनदर मील फॉर आयरा बिकॉज उसका लंच टाइम था और फिर मुझे उसको लिए सूजी की खीर बनानी पड़ी। अच्छा, ये खीर ना मैं बहुत शौक से खाती थी और मैं अभी भी खा सकती हूँ। जब भी मुझे मीठे की क्रेविंग होती थी पाकिस्तान में, आई यूज़ टू मेक सूजी की खीर और मुझे बहुत मज़े की लगती थी। तो मैं आयरे के लिए भी बनाती हूँ बग़ैर चीनी, बग़ैर किसी भी शुगर के, और बस दूध और सूजी मिक्स करके पहले ही मैं सूजी को भून के रख लेती हूँ एक जार में और बस दूध डाल के इसमें 2 चम्मच सूजी डाल के इसको पका लेती हूँ। तो ये बहुत मज़े की बनती है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक आयरा को ये अच्छी लगती है, तो आयरा आराम से खा लेती है। अच्छा, ये सूजी की खीर ना एज अ रेस्क्यू है। जब आयरा कुछ नहीं खाती तो मैं इसको फ़ौरन ही बना देती हूँ और ये फ़ौरन खा लेती है। और सूजी वैसे ही बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए। मुझे आयरा को ना साबुदाना भी ट्राई करवाना है। मैंने पाकिस्तान में ट्राई करवाया था, उसको अच्छा लगा था, लेकिन यहाँ पे पता नहीं बहुत आसानी से मिलता नहीं है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं उसको ढूंढूँ और फिर उसको साबुदाना भी ट्राई कराऊँ बिकॉज़ वो भी बहुत हेल्दी होता है बच्चों के लिए। और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आयरा को घर का पका हुआ खाना दूँ। बाहर के फूड्स हम ला के रखते हैं जस्ट इन केस कभी ट्रैवलिंग करनी हो, कहीं जाना हो तो फिर हम आयरा को वो करवा दें। लेकिन घर पर होती है तो हमेशा कोशिश होती है कि मैं इसको घर का खाना बना के दूँ। और रिसेंटली मैंने आयरा को जो है वो नट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं ताकि पता चले इसको खुदा न खास्ता कोई नट्स एलर्जी तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उसको अच्छे लग रहे हैं और वो आराम से डाइजेस्ट कर पा रही है। और यहाँ पर इसने सूजी की खीर एंजॉय करी एंड शी फिनिश्ड इट ऑल। फिर मैंने खाने की तैयारी स्टार्ट करी। आज मेरा दिल चाह रहा था कि मज़ेदार सा कोई शोरबा सालन बनाया जाए क्योंकि सर्दियों में ऐसे खाने, ऐसी चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आलू गोश्त बनाया जाए। अच्छा, मैंने शादी से पहले कभी गोश्त नहीं बनाया था। मम्मा ने 1-2 दफ़ा कहा था कि प्रैक्टिस कर लो, गोश्त डिफरेंट होता है, चिकन डिफरेंट होता है, पर मैंने कभी नहीं बनाया था। और अब हमारे घर में जो है वो गोश्त ज़्यादा शौक से खाया जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बना लेती हूँ। तो बस आलू गोश्त की तैयारी हो रही थी। शोरबे वाला था तो मैंने 2 प्याज इसमें ऐड किए थे ताकि अच्छा मज़ेदार सा शोरबा बन सके। फिर मैंने आलूओं का बैग लेके उनको पील करके और अच्छी तरीके से वॉश करके कट कर दिया था। बड़े क्यूब्स काट दिए थे क्योंकि आलू गोश्त में आलू थोड़े बड़े अच्छे लगते हैं और आलू तो कराची वालों की जान होते हैं, तो जितने आलू हमें कम ही लगते हैं। खैर फिर तैयारी स्टार्ट करी। अच्छा, आफ्टर एक्सपीरियंस बिकॉज़ मैंने शादी से पहले कभी नहीं बनाया था तो अब बनाती हूँ तो मुझे लगता है सिर्फ इनके कुकिंग टाइमिंग में फ़र्क है
ऑल्दो बीफ और लैम की स्मेल थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, भुनाई ज़्यादा करनी होती है, कुकिंग टाइम ज़्यादा होता है। बट अगर आपको पता है कि कैसे चिकन बनाते हैं तो आप आराम से लैम बना सकते हैं, आराम से बीफ बना सकते हैं। बिकॉज़ पहले मैं यही सोचती थी कि मैं बीफ और लैम तो बिल्कुल नहीं बना सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चिकन आता था, तो मैं लैम बीफ आराम से बना सकती हूँ। बल्कि ज़्यादा मज़े का वही बनता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यूके में ज़्यादातर लैम खाया जाता है। बीफ जो है ओकेजनली, फॉर एग्जांपल अगर बिरयानी बनानी है, बीफ की बिरयानी, तो वो ले आए। अगर बीफ के कबाब बनाने, शामी कबाब, तब बीफ आता है, लेकिन ज़्यादातर हमारे घर में लैम्ब आता है या चिकन आता है। और इस दिन शायद हीटिंग ज़्यादा ऑन थी, मुझे खाना पकाते पकाते इतनी गर्मी लगी, फिर मैंने जूस निकाल के पिया। और यहाँ पे मेरे एस्थेटिक्स का बिल्कुल खाना ख़राब हो गया, बिकॉज आई कुडंट फाइंड द लाइटर। जो मिला वो चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे तैसे मैंने कैंडल जला ली, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है कैंडल्स, और स्पेशली जब मैं कुक कर रही हूँ तो कैंडल ज़रूर जलाती हूँ। उसकी स्मेल से जो कुकिंग की स्मेल है वो थोड़ी सी सप्रेस हो जाती है, और अच्छा आप इंजॉय करते हो कुकिंग को। अच्छा, आलू गोश्त की जो खुशबू है ना, वो धनिया और मिर्चें ही डिसाइड करते हैं। आई फील लाइक उसमें जितना अच्छा फ्रेश धनिया डला हुआ और मिर्चें डली हुई बारीक वाली, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैंने लंच नहीं किया था, मैं डिनर बना रही थी, तो हमने लंच ऑर्डर कर लिया था शवरमा, और इस तरह से मैंने पकाते पकाते ये खाया। अच्छा, मैं आलू गोश्त में टमाटर भी डालती हूँ और दही भी डालती हूँ। यकीनन बहुत से लोग डालते होंगे या बहुत से लोग नहीं भी डालते हैं, लेकिन मुझे ये दोनों चीज़ें पसंद है डली हुई। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, बहुत क्रीमी सा फ्लेवर आता है। अच्छा, एक दफ़ा रेसिपी का रिकैप कर देती हूँ। गोश्त को अच्छी तरीके से मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट में भूनने के बाद अब मैं जाके मसाले डाल रही थी। टमाटर डालने के बाद मतलब अराउंड 30 मिनट्स मैंने गोश्त को जो है वो भूना है, ताकि उसकी स्मेल चली जाए। उसके बाद फिर मैंने मसाले ऐड किए हैं। फिर थोड़ा सा मैं कीमा मसाला शान का डाल देती हूँ, उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, चटपटा सा। और इस तरह का कुछ हमारा गोश्त लग रहा था। अभी इसमें आलू और दही नहीं गया था। इसके बाद फिर मैंने आलू डाल दिए अच्छे थे। अच्छा, पहले मैं आलू फ्राई करके डाल देती, क्योंकि आयरा जो है वो थोड़ी इरिटेट हो रही थी, तो बस मैंने आलू कट करके डाल दिए थे। यूजुअली मैं आलू को फ्राई करके डालती हूँ, तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, वो वाला टाइम नहीं है अब मेरे पास, तो मैंने आलू डाल के थोड़ी देर उनको अच्छी तरीके से भूना। उसके बाद फिर मैंने दही डाल दिया, और इस तरह से कुछ लग रहा था। इसको मैंने अच्छी तरीके से भूनने के बाद इसमें मैंने 1.5 बिग मग्स डाल दिए थे, ताकि शोरबा अच्छी तरीके से पकता रहे। बिल्कुल हल्की सी मैंने आंच कर दी थी, और अराउंड 35 मिनट्स तक गोश्त पकता रहा। अच्छा, आलू गोश्त ना मुझे राइस के साथ बहुत मज़े के लगते हैं, रोटी के साथ अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप चूर के खाएं, वरना मुझे राइस के साथ मैं क्रेव करती हूँ। आप भी मुझे बताइएगा, आप सबको आलू गोश्त कैसे लगते हैं, किस चीज़ के साथ अच्छे लगते हैं। फिर हमने सैलड की तैयारी शुरू करी। अच्छा, पहले मैं ना सैलड मोटे मोटे खीरे काट दिए, इस तरह से करती थी, लेकिन अब मैं कचूमर सैलड बहुत इंजॉय करती हूँ। उसमें टाइम लगता है, लेकिन बहुत मज़े की लगती है, स्पेशली जब आप लेमन डाल दें, उसमें हर्ब्स डाल दें, ब्लैक पेपर डाल दें। तो बस वो मैं आलू गोश्त के साथ सैलड ना हो तो मज़ा नहीं आता, तो बस मैं सैलड बना रही थी। हम ना बाज़ दफ़ा बहुत सी नेमतों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और हम समझते हैं कि इतना तो हम डिज़र्व करते ही हैं कि अल्लाह ताला हमें इतना भी नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे इतने लोग हैं जो कि एक रोटी के लिए तरसते हैं, और अगर उनको रोटी मिलती भी है तो वो इतनी मेहनत करने के बाद नसीब में आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन लोगों में हैं जिनके पास सालन भी है, रोटी भी है, और उसके साथ डिफरेंट खाने की चीज़ें भी हैं। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र किया जाए उतना ही कम है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें डिफरेंट तरह के खाने दिए, फैमिली दी, एक हस्ता बस्ता घर दिया। यही चीज़ें इंसान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसके पास ये चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड आदमी है। खैर, सलाद तैयार हो गई थी, आलू गोश्त भी तैयार हो गए थे, और बस राइस भी तैयार हो गए थे। ये मेरी कचूमर सैलड। फिर मुझे बाद में ख़्याल आया कि मैंने आलू गोश्त की तो पिक्चर ही नहीं ली, छोटी सी क्लिप बनाई, और बहुत मज़े के बने थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आप लोग ज़रूर ट्राई करते होंगे सर्दियों में। फिर ऑलमोस्ट करते करते आयरा का बेड टाइम हो गया था। मैंने दूध निकाल के बॉटल वार्मर में गर्म कर दिया था, और ये मैं आपको सनसेट दिखा रही हूँ बहुत दिनों बाद। फिर मैंने
ब्लाइंड्स बंद कर दी थी क्योंकि अंधेरा हो गया था और मगरिब का टाइम हो गया था। फिर मैंने आयरा के साथ बुक रीडिंग करी थी। आयरा का ये न्यू बुक सेट है, ऑल्दो हम बहुत दफ़ा ये खोल चुके हैं, लेकिन आयरा को ये सारी बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं और सारी एक साथ निकालना भी अच्छा लगता है, तो हम ये अक्सर एक्टिविटी करते हैं। Shall we do the number? तो ये था मेरा एक और बहुत प्यारा सा दिन अपनी बेटी के साथ, अपनी फैमिली के साथ। अच्छा, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आने वाला साल आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत मुबारक हो। तो प्लीज़ आप भी अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। अल्लाह हाफिज़।